Hey everyone. So abhi I'm in my hospital room and I thought I'll talk about my septoplasty surgery का पूरा experience. So septoplasty surgery is basically for deviated nasal septums and अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो you probably know about it already. Alright, so let's talk about कि मुझे क्या क्या symptoms थे and how I came about deciding on getting this surgery done. तो मेरा septum जो है वो it is deviated towards the left with a bony spur on the right. तो I think you can probably like Google it these terms. तो वो spur basically होता है कि थोड़ा सा bony protrusion है and the deviation means it's like टेढ़ा है basically. So ऊपर से नहीं दिखेगा but अंदर से it's like that. Anyway, so बचपन से I think I've had this issue and I remember 2010-11 के आसपास I started getting a lot of headaches और वो आपकी रेगुलर लाइफ में इंटरफेयर करेगा ऑब्वियसली एंड स्टार्टिंग से ही मुझे ये प्रॉब्लम थी कि एलर्जिक राइनाइटिस वाले सिम्टम्स बहुत जल्दी मैं पकड़ता था. तो जनरली सबका डायग्नोसिस यही रहता था कि अरे इम्यूनिटी कम है एंड बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेता है, कोल्ड पकड़ता है. सो दैट वेंट ऑन फॉर ऑल माय लाइफ टिल नाउ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑल दीज लाइक 10-12-15 साल में आई हैव ट्राइड एवरी मेडिसिन दैट आई कुड फाइंड. दैट इंक्लूड्स आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, Tibetan medicine. Actually it's very underrated to be honest. एलोपैथी तो डेफिनेटली ट्राई करी थी एंड उससे रिलीफ मिलता था, सबसे रिलीफ मिलता था एक्चुअली. टिबेटन मेडिसिन मुझे सबसे ज़्यादा सूट करती थी, उससे मुझे थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए रिलीफ मिलता था बट बिकॉज देयर वाज एन अंडरलाइंग कंडीशन राइट, तो कुछ ना कुछ एलर्जन उसको ट्रिगर कर ही देता था. तो फिर सिम्टम्स रिकर करके फिर कोई इलाज करो, फिर सफर एंड ऑल ऑफ दैट बेसिकली इट वाज अ साइकिल दैट केप्ट ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी थोड़ा सा झेलने लायक प्रॉब्लम रहती थी. तो दैट्स हाउ इट केप्ट ऑन गोइंग फॉर ऑल दीज इयर्स. आई रिमेंबर 2023 नवंबर में आई थिंक माई सिम्टम्स वर क्वाइट बैड and I had nose blockage for about how long? I think maybe like 10 days I guess. Complete blockage almost. और उससे हुआ क्या था कि so basically यहाँ पे your head has 4 sinuses, 4 sinus cavities, maxillary, ethmoidal और 2 का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप गूगल कर लेना यार. तो मेरा क्या था, ये maxillary sinuses जो होते हैं ये चीक बोन्स के ऊपर ये बहुत जल्दी फिलअप होते थे और अभी भी होते ही हैं. तो ये जब फिलअप हो जाते थे तो ये फिलअप होने का मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूकस बिल्डअप इन योर साइनसेस एंड विच इज नॉट एबल टू गेट ड्रेन्ड आउट, विच गेट्स इन्फेक्टेड एंड गेट्स थिकन्ड अप. तो वो क्या करता है, वो इट स्टार्ट्स पुशिंग इनटू द वॉल्स ऑफ द साइनसेस और फिर बेसिकली आपके दांतों में दर्द होने लगेगा थोड़ा सा. तो आपको लगेगा दर्द भी इन द सेंस इट्स नॉट लाइक पेन बट लाइक यू फील दैट प्रेशर राइट. तो मुझे लगा यार ये ऐसा हो रहा है क्या कि मतलब दांत वांत की दिक्कत है या मे बी आई हैव कैविटीज तो उसकी वजह से दर्द हो रहा है या नहीं. देन आई वेंट टू माई डेंटिस्ट. वहाँ पे जाके शी टोल्ड मी कि अरे ये तो मुझे लग रहा है साइनस का इशू है एंड आज ही मॉर्निंग में एक पेशेंट और आया था तो आई विल प्रिस्क्राइब यू द सिमिलर मेडिसिन. तो उन्होंने मुझे तब सिनरस प्रिस्क्राइब करी थी विच आई टुक फॉर अबाउट 5-7 days आई थिंक, जिससे कि मुझे रिलीफ ज़्यादा मिला नहीं. वो बहुत ही टेम्परेरी वाला रिलीफ था कि चलो थोड़ी बहुत नींद आ गई है एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि ठीक है अभी इसको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग के या डीप डायग्नोसिस के लिए जाते हैं. सो तब आई टॉक टू वन ENT स्पेशलिस्ट एंड शी सजेस्टेड मी कि आप एक CT स्कैन करा लो.
आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज मैं पहले से सोच के बैठा था कि एटलीस्ट इस बार ना जब मैं किसी भी एक डॉक्टर के साथ बात करूँगा तो आई एटलीस्ट पुश देम और रिक्वेस्ट देम टू प्रिस्क्राइब मी अ स्कैन, राइट, कि एटलीस्ट पता लग जाए कि कोई अंडरलाइन कंडीशन है कि नहीं है. नहीं है तो बहुत अच्छा है, राइट, है तो उसका सोल्यूशन वैसे ढूंढेंगे. सीटी स्कैन में निकल के आया कि भाई ये तो डिविएटेड सेप्टम है और आपकी जो लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस है पूरी भरी हुई है और राइट भी थोड़ी सी इम्पैक्टेड है. मैंने कहा ओके यार, अच्छा देखते हैं भाई क्या करें. तो थोड़े दिन तो वो मेडिसिन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब करी थी वो ली. वो भी ऐसा बहुत लंबा कोर्स नहीं था, सिर्फ 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स था. वो लिया, थोड़ा रिलीफ मिला. आई वॉज फाइन फॉर अनदर 2-3 months. बट देन आई रियलाइज कि भाई देखो अभी इस प्रॉब्लम का पता तो लग गया है, राइट. अब जब पता लग गया है तो व्हाई नॉट टॉक टू समबडी दैट इसका थोड़ा परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की. तो सिंस इट वाज नॉट एन अर्जेंसी मैंने छोड़ दिया वो. जनवरी 2024 में फिर सिम्टम्स रिकवर हुए बिकॉज मौसम भी यहाँ पे बैंगलोर में काफ़ी ऑन एंड ऑफ ठंडा, विंड चिल बहुत हो जाता है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा वेदर भी नहीं होता कि आप पूरा जैकेट्स एंड स्वेटर्स ओढ़ के रखो एंड थोड़ा चिल मोड में अगर आप आ गए तो आप बीमार पड़ जाओगे. सो वैसा ही हुआ था. आई कॉट कोल्ड. बट तब ऐसा हुआ कि मेरा बिकॉज माई लेफ्ट मैक्सिलरी वॉज ऑलवेज मोर ब्लॉक्ड देन माई राइट, तो मेरा जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा कान में आने लगा. तो आई हैड सिम्टम्स ऑफ टिनिटस. टिनिटस अगर आपको शायद नहीं, अगर मे बी आपको नहीं पता तो इट्स लाइक दैट वाला वेरी हाई पिच्ड नॉइज विच इज कंटिन्यूसली रनिंग इन योर ईयर, ऐसा होता है. तो तब आई गॉट अ लिटिल कंसर्न. मेरा एक फ्रेंड है, ही इज हैड टिनिटस फॉर मे बी लाइक 3-4 years नाउ आई गेस, और उसका थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीफाइड है. तो वो काफ़ी ही गेट्स, उसको दिक्कत होती है. तो वो आया हुआ था हमारे पास मिलने के लिए एंड ही सेड कि भाई इसको इग्नोर मत कर. देन आई गॉट कंसर्न कि यार इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. देन आई वेंट टू अ डॉक्टर नियर बाय एंड उन्होंने थोड़ा सा वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी. एंड एज सुन एज ही टुक अ लुक एट माई CT स्कैन, इमीडिएटली सजेस्टेड सर्जरी. तो आई आस्क्ड हिम कि सर सर्जरी से तो मतलब जो डिविएशंस है वो तो करेक्ट हो जाएंगी, राइट, बट जो स्प्यूटम बिल्डअप है, जो बेसिकली बलगम म्यूकस का बिल्डअप है, इज इट उसमें कुछ इन्फेक्शन है या क्या है वो उसका. ही सेड कि वो सर्जरी के ड्यूरिंग ही पता लगेगा, विल डू अ बायोप्सी. थोड़ा मुझे इफी लगा यार. मैंने कहा यार आप सर्जरी ज़्यादा पुश कर रहे हो. तो आई टुक दैट प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट डॉक्टर और फिर मैंने छोड़ दिया उनके पास जाना. देन आई सर्च फॉर द बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल not in my area but in an approachable location, and then I found Dr. Vijay Rangachari in Bangalore. He is associated with Manipal hospitals. तो वहाँ पे I thought I'll show it to him. उससे पहले भी एक डॉक्टर के पास मैंने ऐसी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन ट्राई किया था. उनको मैंने CT स्कैन दिखाया तो दे ऑल्सो सजेस्टेड सर्जरी. मैंने यार when I came to Dr. Vijay Rangachari, he was the only doctor who didn't prescribe surgery. He said deviated septum is not a very uncommon issue. ऐसा नहीं होता है कि 100% correct straight as an arrow deviated septum नहीं usually होता है लोगों का, थोड़ा बहुत deviation होता है. But let's start treating your chronic conditions, which is your chronic rhinitis, your pharyngitis, मतलब गले में अगर कुछ होता है तो, and all of those things. और वो थोड़ा उन्होंने ट्रीटमेंट किया and then he gives me तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उनके पास आया फॉर फॉलो अप, ही गेव मी फ्लूटिकॉन FT which is like a corticosteroidal spray. तो वो क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन को थोड़ा काम डाउन कर देता है. तो उस ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा. बट ऑब्वियसली
टेम्परेरी ही था, बट काफ़ी फ़र्क पड़ा. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपने 1.5 महीना 2 महीना स्प्रे आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, राइट. देन यू गो बैक टू द डॉक्टर, फिर वो बोलेंगे कि ठीक है, नाउ इट्स द डिविएशन इज ऑल्सो नॉट एज इंटेंस एज इट यूज टू, और ब्लॉकेज भी मुझे कम लग रही है, और द साइड वॉल्स हैव श्रंकन डाउन बिकॉज वो पहले तो पूरा इन्फ्लेम्ड ही थे, तो वो मेडिकेशन की वजह से और वो स्प्रे की वजह से दे हैव श्रंकन डाउन टू अ लेवल कि आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी कम हो जाएगी. आई वाज वेरी हैप्पी, राइट. और उसके बाद देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग अप विद हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट सिम्टम्स यूज्ड टू परसिस्ट कि कभी जुकाम हो जाएगा, कभी ऑल ऑफ दैट. वो बेसिकली साइकिल कंटिन्यूड. ओके, अभी कट टू 1 month ago आई वाज ऑन अ ट्रिप टू पुणे. वहाँ पे भाई ये सिम्टम्स जो ट्रिगर हुए, आई डोंट नो व्हाई एंड फॉर व्हाट रीजन, बाप रे, लेकिन इट गेव मी हेल्प. वहाँ पे आई डिसाइडेड कि ठीक है, अभी मतलब मी एंड माई फैमिली एवरीवन डिसाइडेड कि नाउ लेट्स गो फॉर दिस सर्जरी और लेट्स बी डन विद इट. या ऑलराइट. सो अब लेट्स टॉक अबाउट कि इस सर्जरी के लिए कैसे प्लान किया. तो आई केम बैक होम एंड आई टॉक टू माई डॉक्टर विजय. वहाँ पे आई आस्क्ड हिम कि सर इसको कांट बी लाइक करेक्ट दैट डेविएशन. He said कि if you're not able to live with the symptoms now and let's do a CT scan. You come back to me with the CT scan and then we'll decide कि ठीक है what is the condition and if we really need a surgery or not. ठीक है. तो CT scan मैंने करवाया. He compared that CT scan with the previous one. And then we decided कि देखो अभी तो polyps का जो growth है वो भी ज़्यादा हो गया है and blockage भी बहुत ज़्यादा है. The left was almost completely blocked और वो right भी almost blocked था maxillary sinus, और for some reason the infection was spreading to the ethmoidal sinuses जो कि nose और आंखों के बीच में होते हैं. They are small sinuses but वहाँ तक जा रहा था. तो उन्होंने बोला कि let's go for surgery and let's clear it all out. ठीक है, I decided कि चलो let's go for surgery. मैं तो खुश हो गया था कि चलो था हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन दिक्कत होगी बट लाइफ लॉन्ग रिलीफ मिलेगा. तो उसके बाद व्हेन वी डिसाइड ऑन दैट, तो काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने प्रिस्क्राइब करी थी मुझे, विच इंक्लूडेड ब्लड टेस्ट, CBC, रीनल पैनल, PTINR, TSH, ECG, HIV, HbSAg, HCV, चेस्ट का एक्सरे एंड ऑब्वियसली द CT स्कैन. तो ये सब जो है these are basically for prepping you to, not prepping but identifying if you are fit enough for going under GA and going under surgery. तो वैसा था. and blood tests यहाँ पे I got the blood tests done and showed it to the doctor. उन्होंने मुझे भेज दिया to the PAC. PAC is pre-anesthetic check. तो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन होगा इफ़ यू आर फिट इनफ टू गो अंडर GA. एंड जैसे कभी अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हुई या आपका ब्लड शुगर हाई हुआ या BP फ्लक्चुएटिंग हुआ, तो मे बी दे विल आस्क यू टू टेक मेडिकेशन फॉर दैट, गेट इट अंडर कंट्रोल एंड देन सजेस्ट यू सर्जरी. तो मेरे केस में थैंकफुली वैसा कुछ था नहीं. एवरीथिंग वाज लाइक मोर और लेस अंडर कंट्रोल. थोड़े बहुत पैरामीटर्स इधर उधर थे बट दोज वर इंडिकेटिव ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शंस. और हाँ, और जस्ट टू लेट यू नो कि देयर इज अ कंपोनेंट इन द ब्लड विच इज कॉल्ड यूसिनोफिल्स. वो मेरा हमेशा बचपन से ही हाई आया है, विच इज एक्चुअली पर्टिकुलरली इंडिकेटिव कि थोड़ा इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन है बॉडी में या इन्फ्लेमेशन है बॉडी में. दैट हैज ऑलवेज बीन द केस. कभी भी मैंने 10 साल में 15 साल में ब्लड टेस्ट कराया है, थोड़ा सा एलिवेटेड वो हमेशा निकला है. तो आई थिंक इट वाज प्रोबेबली बिकॉज कि साइनस कैविटी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हमेशा रहती थी. आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस, बट एनीवे. सॉरी,
खाना आ गया था. Anyway, तो ठीक है, तो वो प्रेप हो गया है एंड आई एम इन द रूम नाउ. बाकी सर्जरी इज कॉल्ड FESS, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. वो बेसिकली एंडोस्कोप के थ्रू होती है. देयर इज नो इंसिजन फ्रॉम आउटसाइड. जो भी काम होगा इट इज ऑल थ्रू द नॉस्ट्रल्स. तो आप ये मत समझना है कि ऊपर से नाक में चीरा लगा देंगे, गंदा दिखने लगेगा. दैट्स नॉट द केस, which is contrary to popular belief, right? कोई आपको शूपनगा नहीं बनाएगा. Okay, so जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी होगी. FESS प्लस सेप्टोप्लास्टी है मेरा. What else am I missing here? हाँ, सुबह तो 2 घंटे की सर्जरी है अप्रॉक्सीमेटली. पोस्ट ऑपरेटिव केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. आई हैव बीन टोल्ड कि सर्जरी सुबह 10 बजे मेरी प्लान है, सो आई शुड नॉट हैव एनी लिक्विड्स एंड फूड आफ्टर डिनर टाइम. आई एम गेसिंग डिनर टाइम अगर आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे का मान लो तो आपको एटलीस्ट 11-12 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड है. एंड फ्लूइड्स भी आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए. सो ऐसा मत करना कि अगर आपकी सुबह सर्जरी है तो रात को उठ के पानी पी रहे हो, विच कैन इंटरफेयर विद you being in the state of being under anesthesia, because उस टाइम आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस भी बहुत दब जाते हैं. सो देयर आर चांसेस ऑफ यू चोकिंग. सो वो प्लीज़ रिस्क मत लेना फालतू का. तो मैं एक्चुअली पानी काफ़ी पीता हूँ, रात को भी पीता हूँ एंड सुबह उठ के तो मैं पीता ही हूँ. सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट ठीक है, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार. Other than that, mentally I think I'm prepared. Alright, थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में बात कर लेते हैं. तो from what I've been told is कि एक दिन तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज सर्जरी के इमीडिएटली बाद योर नोज विल बी लाइक पैक्ड, बिकॉज काफ़ी अंदर कट लगेंगे, ब्लीडिंग होगी एंड ऑल ऑफ दैट. तो द सर्जन विल पैक योर नोज प्रॉपरली. उसमें स्प्लिंट्स लगाएंगे या देयर इज समथिंग एल्स नाउ, आई डोंट नो. वो मुझे कल पता लगेगा. अदर देन दैट, फॉर द फर्स्ट आई थिंक 8 hours or something, even water intake will not be allowed. और ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी बिकॉज यू विल बी ऑन IV fluids. तो वो है. बट हाँ, बिकॉज यू विल बी ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ मोस्ट ऑफ द टाइम के पूरे टाइम, देर आर चांसेस कि आपके होठ सूख जाए या फिर ऑब्वियसली गला सूख जाएगा, बिकॉज आप वहीं से सांस ले रहे हो, बात करोगे तो वो होगा. सो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. वो भी कल पता चलेगा. आफ्टर दैट आई थिंक फ्रॉम व्हाट द डॉक्टर्स असिस्टेंट टोल्ड मी कि पानी उसके बाद आपको अलाउड रहेगा. एंड एक दिन के बाद लाइक जैसे मॉर्निंग सर्जरी है तो नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद थोड़ा सा रेगुलर वाटर इनटेक भी पॉसिबल रहेगा. नॉट इट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ एन इश्यू. इफ एवरीथिंग गोज वेल 24 to 48 आवर्स में आपकी डिस्चार्ज भी हो जाएगा. नाउ दैट डिपेंड्स कि डॉक्टर वो पैकिंग निकाल के भेजेंगे या उसके साथ घर भेजेंगे. सो इफ़ द कंडीशन अराइजेस कि पैकिंग के साथ घर भेजना चाहते हैं, आई वुड रादर डू द ऑपोजिट वे कि पैकिंग निकाल दो, हॉस्पिटल में रखो तब तक एंड देन डिस्चार्ज मी, बिकॉज वहाँ एक बार घर जाके फिर वापस इस चीज़ के लिए आना विल बी अनदर टास्क. तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट द डिसीजन कैन वेरी. उसके बाद फॉर द फर्स्ट वीक the advice is to stay indoors, so that indoors, और वो भी indoors ऐसे कि ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो कमरे में. So that is there because there are chances of your nose getting irritated or irritation होगी, और already the insides of your nose are recovering from the surgery. उसके ऊपर और आप allergens introduce कर दोगे तो it's not going to be a breeze. The following week after that, you can actually resume your work. You can actually even commute to work, but with the condition कि
you have to avoid allergens like dust, pollen, pet hair and all of that stuff. तो वो सब करना पड़ेगा. बाकी तो let's see. Hoping all goes well, and it's not a big surgery, but recovery थोड़ा सा vary कर सकती है depending on situations. So hoping for the best for tomorrow. अब मैं खाना खा के मस्त 1-2 एपिसोड देख के चिल करके सो जाऊंगा. तब तक my attendant will come and see you again with an update. Hi, so I'm out of the OT now. They've shifted me to the room. Or right now my nose is feeling quite stuffy because ये पूरा पैक कर रखा है. As you can already see, my throat is hurting quite a bit. I was told, I asked कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो they told me कि थोड़ा कुछ ट्यूब वगैरह डालते हैं for anesthesia. I don't know. So up until I drink something through the mouth, ये ऐसा रहेगा. So that's gonna be a little troubling for the next 4 hours, I guess. बाकी 4 घंटे के लिए कुछ खाना पीना नहीं है, and उसके बाद लिक्विड डाइट शुरू करेंगे. But overall it feels okay, just that my throat is hurting quite a bit. So yeah, उसके बाद देखते हैं. Hey, so it's been around 4 hours since the operation. अभी थोड़ा सा लिक्विड डाइट के लिए लिक्विड डाइट अलाउ करिए शुरू करा है. अभी I had half a glass of water. उससे थोड़ा गले में रिलीफ मिला. अदरवाइज़ गला बहुत दर्द करने लगा था बिकॉज पूरा अंदर से ड्राई हो गया था. एंड एक थोड़ा सूप ला के दिया हुआ है एंड ड्रिंकिंग दैट नाउ. बाकी तो कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आई हैड टू चेंज द होल ड्रेसिंग बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग एंड ये पूरा सोक करके गीला हो चुका था. ऑलराइट. Hey, alright folks, time for an update. आज you can already see घर पे आ गया हूँ मैं, and the doctor actually suggested us for a discharge yesterday only, कल रात को after the surgery, but there was a lot of bleeding happening from here. तो हम लोग बिल्कुल भी confident नहीं थे कि if we'll be able to handle any unwanted situation at home. So we stayed in the hospital for the night. Subha we took the discharge. Morning में discharge formalities complete करके by afternoon we were home. उसके बाद से so उसके बाद से भी I've not been feeling very nice, but this feeling of uncomfort is always there. ये थोड़ा सा it gets when this gauge soaks up the mucus and blood, gets drippy and wet. तो मैं क्या करता हूँ कि साइड से I use additional gauges to suck out the additional या ड्रिपिंग जो भी इसमें होती है उसको थोड़ा क्लियर आउट करने के लिए. अदरवाइज इट गेट्स रियली बैड एंड हैवी. आँखों से कंटिन्यूसली पानी चल रहा है. दोपहर को जब हम आए थे तो उससे पहले आई वॉज गिवन एन IV पैरासीटामोल थ्रू IV. तो उससे फीवर वगैरह तो कुछ नहीं आया था, पेन भी थोड़ा रिड्यूस था. बट घर आके आई स्टार्टेड फीलिंग फीवरिश आफ्टर 3-4 आवर्स. ज़्यादा फीवर नहीं था, बट अराउंड 99.5 के आसपास, 100 के आसपास मैक्सिमम.
but it's a very bad feeling. तो that is there. गला एकदम दर्द कर रहा है, obviously because we are like breathing in the air. तो गले का तो बुरा हाल हो गया है, आवाज़ भी नहीं निकल रही अब तो ढंग से, swallow करने में तकलीफ हो रही है, और ऊपर से गर्दन, you know, my neck has started to hurt, like because I've been lying in weird ass positions. So that's there. बाकी I think the good thing is कि कल ये nose practical जाएगा, तो I'm really waiting for it to get a sigh of relief, like literally. And yeah, looking forward to it. Experience थोड़ा difficult है, थोड़ा नहीं तो काफ़ी difficult है, but I think when you look back at it in hindsight, it should be worth it. So yeah, that was the update that I had for now. बाकी कल का update I will give you tomorrow, like tomorrow as in like इसी वीडियो में. तो yeah, signing off. Why would you want a picture of that? So as you can see, my pack already got removed. There were 4 of them, 2 big ones, 2 small ones, and उसको निकालने का जो प्रोसेस था थोड़ा पेनफुल था. राइट साइड में बहुत ज़्यादा इट वाज स्टक, ऑलमोस्ट नॉट स्टक बट टाइट था, तो उसको पुल आउट करना काफ़ी पेनफुल था. मैं तो 1-2 बार चीखा भी था. But I can already sense that I can breathe a little better already. Plus, Otrivin डाला है काफ़ी सारा भी, and there's a lot of drip. तो that is mostly mucus filled with blood. तो अभी थोड़ी देर ऐसे लेटने को बोला है, so that it doesn't flow out like this. अभी मैं खड़ा हुआ था तो it started flowing out like this. तो डॉक्टर suggested कि थोड़ी देर लेट जाओ. इसके बाद I'll meet the surgeon and we'll give you an update. लेटे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं. Although I can start to breathe, but नाक में पूरा अंदर तक it's hurting a lot and a lot of discomfort. और उसके साथ साथ जो दर्द हो रही है ना, it's not good. Hey there. So this is day 7 after my septoplasty surgery, and last clip में आपने शायद देखा होगा, after the removal of those marrow cells, the doctor consultation happened and another 5-day course of the antibiotics continued. उसके बाद he suggested कि एक 5 दिन के गैप के बाद फिर से आना. So yesterday we went again to the doctor and वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ये nasal cavity का थोड़ा सा clean up किया, because there was not a lot of blockage as such, but because there is a lot of scar tissue inside due to the surgery, उसमें crusting हो गई थी. Crusting as in thick blood clots. और जैसे when you get hurt, right, तो आपकी स्किन पे crusting हो जाती है, like सूखा सा लगता है, राइट, ब्लड. तो दैट हैपन्स इनसाइड, और उसकी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज. तो उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करके ही लाइक पुल्ड इट आउट. तो लेफ्ट में से इट वाज अ बिगर चंक्स, लेफ्ट राइट में छोटा था. आफ्टर दैट आई इंस्टेंटली स्टार्टेड फीलिंग लाइक आई कुड ब्रीथ अगेन. पोस्ट दैट वी केम होम एंड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो उस दिन का रहा था, बिकॉज सडनली आफ्टर दैट removal of that crust, the insides become a little sensitive. तो थोड़ा भी अगर ज़ोर से सांस लो, if the air is colder, थोड़ा सा it becomes sensitive, तो आपको discomfort होगा. Post that it was more or less okay. थोड़ा सा crusting अभी भी है, but I was prescribed
salt spray, which is basically like a saline spray, but in a spray form, like a proper spray form, जैसे perfumes की bottle में होता है. तो उसकी वजह से it's a little moist inside, तो धीरे धीरे I think it's getting better. But from what I could understand with my recovery till now is it might take another week or so at least, और पूरी तरह से heal होने के लिए it might take even a little bit longer. Still better. My sleep quality is also okay-ish right now. It's not too good. बीच में 2-3 दिन बहुत अच्छी नींद आई थी. I could sleep like the whole night because I could breathe well. But अभी थोड़ा सा on and off चल रहा है. But it's still manageable. It's not too worrisome. So all in all, experience has been fine, and I really hope that me sharing this experience helped you in a way. If it did, please like the video and share it with somebody who is looking to get cephaloplasty or FESS done. अच्छा प्रोसीजर है, सेफ है. अगर आपको इतना ट्रबल आप झेल रहे हो काफ़ी टाइम से, तो you might consider this. All right then, ciao. See everyone. Bye bye.